वेबसाइट डेवलपमेंट में दो पार्ट होता है, हम लोग पहले ही पढ़े हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो फ्रंट एंड के अंदर जनरली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जनरली नहीं, ट्रेडिशनली पहले यही यूज होता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो एक जरूरत महसूस हुआ जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का। किसका? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट किसको बोलते हैं? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐसे वेबसाइट को बोलते हैं जो स्क्रीन साइज के हिसाब से अपना लेआउट चेंज कर ले, स्क्रीन साइज के हिसाब, स्क्रीन साइज को अडेप्ट करके अपने कंटेंट को रीअरेंज कर ले। ऐसे वेबसाइट को क्या बोलते हैं? ऐसे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। तो शुरुआत में जब इंटरनेट का इवोल्यूशन हुआ था तो इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर्स में यूज होता था, तो जो वेबसाइट्स खुलता था वो कंप्यूटर में ही खुलता था। कंप्यूटर का भी स्क्रीन जनरली एक कॉमन साइज में 15 इंटू 17 इंच के आसपास में, 14 इंटू 17 इंच के आसपास में मॉनिटर्स आता था। उसका एस्पेक्ट रेशियो भी कॉमन ही रहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे इवोल्यूशन आगे बढ़ा तो फिर कंप्यूटर के साथ फिर मोबाइल्स में आ गया, यूज होने लगा। स्टार्टिंग में मोबाइल्स का स्क्रीन छोटा होता था, तो जो वेबसाइट आपको कंप्यूटर पे जैसा दिखता था मोबाइल पे भी वैसा ही दिखता था। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता था कि लोगों को काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगा, क्योंकि अब मोबाइल का स्क्रीन छोटा, अब उसमें कंप्यूटर के हिसाब से अगर बनाया गया है वेबसाइट को और वो मोबाइल में देखोगे तो जनरली एक तो मोबाइल का एस्पेक्ट रेशियो अलग होता है, ठीक है। तुम्हारा अगर बड़ा स्क्रीन देखोगे टीवी का, लैपटॉप का, मॉनिटर का, तो वो हॉरिजॉन्टल होता है, मोबाइल का वर्टिकल होता है। तो एक तो तुम्हारा उसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गया, उसके कारण प्रॉब्लम। दूसरा, छोटा स्क्रीन में सब कुछ अगर वाइड दिखेगा तो तुमको जूम कर करके देखना पड़ेगा, फिर जूम आउट करना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम था। तो फिर एक तरीका निकाला गया कि एक ही वेबसाइट का मल्टीपल वर्जन बनाया जाता था। जैसे उसको 2 या 3 बार डिजाइन किया जाता था अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से। अगर हॉरिजॉन्टल डिवाइस है, डिस्प्ले डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, लैपटॉप है, तो उसके लिए अलग वेबसाइट डिजाइन किया जाता था। तुम्हारा जो वर्टिकल स्क्रीन था, मोबाइल हो गया, टैब हो गया, उसके लिए अलग वेबसाइट डिजाइन किया जाता था। तो 2 या 3 वेबसाइट अलग अलग स्क्रीन के लिए डिजाइन किया जाता था। उसके बाद उसमें ऐसा कोड डाला जाता था कि जब रिक्वेस्ट आएगा तो सबसे पहले वो जो ब्राउजर से रिक्वेस्ट आया है, तो जब भी हम लोग कोई भी लिंक पे क्लिक करते, कोई वेबसाइट खोलते, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर से सर्वर तक जाता है, इंक्लूडिंग योर आईपी एड्रेस, आपका ब्राउजर कौन सा है, मेरा ब्राउजर का वर्जन कौन सा है, स्क्रीन का इंफॉर्मेशन, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन जाता है। इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट हेडर। रिक्वेस्ट हेडर में बहुत सारा कुछ जाता है लिंक तुम्हारा यूआरएल के साथ में। तो वहां पे वो निकालता था, जो वहां पे प्रोग्राम होता था, जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट, वो तुम्हारा फेच करता था क्या डिटेल्स स्क्रीन का, उसके हिसाब से देखता था कि स्क्रीन किस तरह का है। अब उसके पास 3 कॉपी है, तो अगर स्क्रीन तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, मतलब कंप्यूटर का है, लैपटॉप है या और कोई बड़ा स्क्रीन है, तो वो जो उसके लिए जो डिजाइन किया गया वो पेज भेजता था। अगर तुम्हारा वर्टिकल स्क्रीन है या छोटा स्क्रीन है, उसके लिए जो डिजाइन किया गया नहीं तो वो भेजता था। तो वहां पे फिर तुमको मल्टीपल वेबसाइट डिजाइन करना पड़ता था, जिससे कि जो भी कंपनी वेबसाइट बना रहा है, अगर वो चाहता है कि मेरा मोबाइल में भी खुले अलग ढंग से और लैपटॉप में खुले, उसका लेआउट अलग हो, दोनों में लेआउट अलग हो, तो दोनों जगह फिर क्या करना पड़ता था, दोनों जगह 2 वेबसाइट बनाना पड़ता था, जिससे कंपनी का कॉस्टिंग ज्यादा होगा, जो बनाएगा वो डबल पैसा लेगा, डबल टाइम लगेगा, डबल मेहनत लगेगा। तो इस चीज से बचने के लिए बाद में सीएसएस में एक मीडिया क्वेरी का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। मीडिया क्वेरी सीएसएस में पढ़े। वहां पे क्या होता है कि आपका जब कोई भी वेब पेज आप बनाते हैं तो वहां पे ऐसा सीएसएस के थ्रू बता सकते हैं कि अगर आपका स्क्रीन का साइज ये है तो उसके हिसाब से जो पेज का कंटेंट है उसका स्टाइल को हम लोग चेंज कर देते थे कि अगर स्क्रीन साइज बड़ा है तो स्टाइल ये रहेगा, छोटा है तो ये रहेगा। तो मीडिया क्वेरी में हम लोग बताते हैं कि अगर स्क्रीन का मैक्सिमम विड्थ इतना है तो प्रॉपर्टी का वैल्यू ये होगा, और अगर ये नहीं है तो प्रॉपर्टी का वैल्यू ये होगा। तो उसके हिसाब से आपको मैनुअली कोडिंग करना पड़ता था। अब मैनुअली कोडिंग करके एक एक चीज को, छोटा स्क्रीन में कैसा दिखेगा, बड़ा स्क्रीन में कैसा दिखेगा, बहुत ध्यान देके छोटा छोटा चीज पे फिर उसका मीडिया क्वेरी के अंदर नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, तो उसमें जो होता क्या था कि आप पहले बड़ा स्क्रीन के लिए बनाते थे, आप फिर छोटा स्क्रीन के लिए क्या करते थे, मीडिया क्वेरी में प्रॉपर्टी को चेंज कर देते थे, तो उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता था। लेकिन उसको बनाना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब मान लो कि एक पेज में 100 तरह का एलिमेंट है, तो 100 तरह का एलिमेंट को स्क्रीन छोटा होने पे सबका प्रॉपर्टी चेंज करना, एडजस्ट करना काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस था, काफी उसमें मेहनत लगता था। तो वो होता था काम,
रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनता था जहां पे एक ही कॉपी बनाया जाता था वेबसाइट को, और सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज करके फिर क्या किया जाता था, उसको रिस्पॉन्सिव बनाया जाता था। बट उसमें क्या था, टाइम बहुत ज्यादा लगता था, मेहनत बहुत ज्यादा लगता था, और उसमें बग होने का, एरर होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता था। तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए बाद में अलग अलग तरह का फ्रेमवर्क्स आने लगा, जैसे बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, टेलविंड नाम का एक फ्रेमवर्क है। ये सब क्या है, फ्रेमवर्क है जो कि तुम्हारा फ्रंट एंड डिजाइन में बहुत ज्यादा मदद करता है, और इसके हेल्प से बहुत इजीली तुम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, बिना ज्यादा कोड लिखे, बिना मैनुअली रिस्पॉन्सिव, जो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो मैनुअल कोड लिखना पड़ता था, मीडिया क्वेरी लिखना पड़ता था, जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता था, वो सब इसमें लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? कि ऐसा नहीं कि इसमें लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं पड़ता है बिकॉज उसका कोड पहले से लिख के रख दिया गया है। आपको सिर्फ क्या करना है, यूज करना है। जैसे हम लोग सीएसएस यूज करते हैं ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हम लोग क्या बना लेते हैं, स्क्रिप्ट फाइल बना लेते हैं, सॉरी स्टाइल फाइल बना लेते हैं, और उसमें क्लास बना के डिक्लेयर कर देते थे, और उस क्लास को हम एचटीएमएल में जहां चाहे वहां पे अप्लाई कर सकते थे, जितना बार चाहे उतना बार अप्लाई कर सकते थे। तो यहां पे क्या है कि यहां पे ऑलरेडी क्लासेस बना के रखा हुआ। जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट कोड लिख देते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको अपने पेज के साथ लिंक करके उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने पेज पे। यहां पे पहले से कोड लिख के रखा हुआ, आपको सिर्फ सीखना है कि हमको अगर कौन सा काम कराना है तो कौन सा क्लास यूज करना पड़ेगा, कौन सा क्लास, पहले से क्लासेस बना हुआ सारा सीएसएस का, तो वो क्लास के बारे में पढ़ना होगा कि कौन सा क्लास सीखें तो क्या काम होगा। प्लस क्योंकि ये फ्रेमवर्क है तो खाली सिर्फ आपको टूल्स प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आपको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करेगा कि पूरा वेबसाइट को कैसे डिजाइन करेंगे। तो उसमें कंटेनर का कॉन्सेप्ट होता है, ब्रेक पॉइंट का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो ये सब ग्रिड का कॉन्सेप्ट होता है, तो कुछ कॉन्सेप्ट भी आपको प्रोवाइड करता है। तो नॉर्मली अगर इतना देर जो भाषण दिए, इसका समरी एक ही है कि बूटस्ट्रैप क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसका यूज करके आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बहुत इजीली बना सकते हैं। ये आपको बना बनाया क्लासेस प्रोवाइड करता है, प्लस बना बनाया कंट्रोल्स, कंपोनेंट्स भी प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आपको मान लो कि नैप बार बनाना है तो आपको पूरा खुद से कोडिंग करने का जरूरत नहीं, यहां कोड करके रखा हुआ है, आप उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करिए, आप उसको क्या करिए, कॉपी पेस्ट करिए और अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए, जहां जो चेंजेस करना चेंज कर लीजिए, अगर कुछ ज्यादा है तो उसको हटा दीजिए, कुछ कम है तो उसको ऐड कर लीजिए। तो कस्टमाइजेशन, आप कंपोनेंट उठाइए, ऐड करिए, कस्टमाइज कर दीजिए। आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, बटन बनाना है, कुछ एडिशनल फैसिलिटीज, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी बना है, आपको सिर्फ उठा के क्या कर देना, लगा देना है। अगर आपको इमेज कैरोसेल बनाना है जो कि इमेज स्लाइड करता है, तो वहां पर आपको सीएसएस जावास्क्रिप्ट पूरा कोडिंग खुद से करना था, यहाँ कुछ नहीं, बना बनाया है, कोड को कॉपी पेस्ट करिए, इमेज का नाम चेंज करिए, आपका काम खत्म। तो बहुत आसानी से, बहुत रैपिड, बहुत स्पीड में आप वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का फ्रंट एंड या वेब पेज को, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। 5 क्या है, 5 वर्जन है, हर सॉफ्टवेयर का अपना वर्जन होता है। तो अभी जो हमारा वर्जन चल रहा है क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। तो चलो अब इतना देर भाषण देने के बाद अब आते हैं थ्योरेटिकली। बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप 5 इज अ फ्री ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट क्विकली। बूटस्ट्रैप 5 क्या है, फ्री है, इसको यूज करने के लिए किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन, किसी भी तरह का लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है, ये फ्री है, ओपन सोर्स है, इसका कोड अवेलेबल है, आप लीजिए, अपने में डालिए, अपने हिसाब से कस्टमाइज करिए। किस लिए है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिव हो सकता है, और मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट। देखो दो चीज होता है जब डिजाइन करते हैं, तो आप या तो इस तरह से डिजाइन करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा वेबसाइट है जो ज्यादातर कंप्यूटर्स में खुलेगा, ज्यादातर क्या होगा, ज्यादातर कंप्यूटर में खुलना है, मतलब लैपटॉप पे खुलना है, डेस्कटॉप पे खुलना है, तो उसको बोलते हैं डेस्कटॉप फर्स्ट। लेकिन अगर ऐसा कोई वेबसाइट बना रहे जो आपको लगता है कि आपका ज्यादातर जो वेबसाइट का यूजर है वो मोबाइल पे काम करेगा, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, मोबाइल को ध्यान में रख के क्या करना पड़ता है, आपको वेबसाइट को डिजाइन करना पड़ता है। लेकिन इसमें होगा क्या कि आप मोबाइल को ध्यान में रख के करिए, लेकिन अगर डेस्कटॉप पे खोलिएगा तो अपने आप अपना लेआउट चेंज कर लेगा, और अगर आप डेस्कटॉप को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं और आप उसको मोबाइल में खोलिए तो अपने आप चेंज होगा। लेकिन इसमें ज्यादातर अभी क्या होता है कि आज के रेट में जो नॉर्मल वेबसाइट होता है, किसी कंपनी का कोई इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, किसी दुकान का वेबसाइट है, ठीक है, कोई ई कॉमर्स का वेबसाइट है, तो ये सब ज्यादा क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल में ही खोलता है, ज्यादातर लोग मोबाइल में ही यूज करता है। मान लो किसी कोई कॉलेज का तुमको वेबसाइट खोलना हो, कोई कोचिंग के वेबसाइट खोलना, तो आप जाके कंप्यूटर में थोड़ी खोलोगे, मोबाइल में फटाफट खोल लोगे, मोबाइल 24 आवर तुम्हारे टाइम में साथ में। कंप्यूटर में रेयरली ही लोग क्या करता है, कंप्यूटर में हाँ वो आता है ऑप्शन, मोबाइल में ऑप्शन आता है कि आप डेस्कटॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ऑप्शन रहता है, लेकिन फर्स्ट क्या खुलेगा, मोबाइल ही खुलेगा ना। आपको मैंने कहीं हम डेस्कटॉप वर्जन देखे,
तो आप डेस्कटॉप वर्जन देख सकते हैं। तो यहां से क्या करेगा, वो यहां से वो इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि भाई इसका डेस्कटॉप वाला, इसको डेस्कटॉप वाला के हिसाब से आप इसको लेआउट बना के भेज दो। खैर, तो वो ऑप्शन है, लेकिन जो नॉर्मली क्या होता है उस पर काम होता है। लेकिन अगर मान लो जो ऑफिसेज वगैरह का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे बैंक का सॉफ्टवेयर हो गया, वो भी आज के डेट में वेब एप्लीकेशन ही होता है। जो मॉल में जहां बिलिंग सॉफ्टवेयर, वो भी क्या है, वेब एप्लीकेशन ही है, सारा वेब एप्लीकेशन होता है। तो वो सब ऐसा सॉफ्टवेयर होता है वेबसाइट ही, लेकिन ज्यादातर लोग किस पे यूज कर रहा है, कंप्यूटर पे यूज कर रहा है। तो वहां पे जब डिजाइन किया जाता है तो ऐसे डिजाइन किया जाता है कि कंप्यूटर को दिमाग में रखकर डिजाइन किया जाता है, ठीक है। वो मैक्सिमम कहां यूज होगा, कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे जो यूजर है उसको ज्यादा अच्छा से अच्छा काम करने के लिए लेआउट मिले, आराम से काम करने के लिए इजीली वो काम कर पाए वैसा लेआउट मिले। मोबाइल पे कोई खोलता है तो ठीक है, खुले, वो अपना अडेप्ट करेगा, लेकिन दिमाग में मेरा क्या है, हम लोग दिमाग में ध्यान में क्या रख के बनाएंगे कि नहीं ये कंप्यूटर पे खुलने वाला। तो दो अप्रोच होता है वेबसाइट को डिजाइन करने का, एक होता है मोबाइल फर्स्ट और एक होता है डेस्कटॉप फर्स्ट। तो ये बूटस्ट्रैप ज्यादातर वहां यूज करते हैं जहां पे आपका फोकस क्या होता है, मोबाइल फर्स्ट होता है, कि ज्यादातर लोग किस पे यूज करेगा, मोबाइल पे यूज करेगा। इसमें होता है क्या है, तो ये आपको बहुत सारा कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे यहाँ पे बना बनाया बटन, कार्ड, स्नैप बार, फॉर्म, ये सब बना बनाया देता है। आप लीजिए, कॉपी पेस्ट करिए और अपने हिसाब से क्या करिए, कस्टमाइज कर लीजिए। तो आपको कोड कम करना पड़ेगा, तो टाइम कम लगेगा, मेहनत कम लगेगा, ठीक है। प्लस जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट भी देता है, जैसे हम बोले मॉडल, कैरोसेल, कॉलएप्स, ऐसा जिसपे क्लिक करने पे वो रिस्पॉन्स हो। जैसे कैरोसेल क्या करता है, इमेज को स्लाइड करता है, ठीक है। प्लस कॉलएप्स होता है, क्लिक किए तो कोई चीज ड्रॉप डाउन जैसा खुल गया। तो वो सब काम के लिए क्या होता है, कहीं क्लिक करे कोई काम हो तो उसके लिए तो जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ता है, तो वो उसके लिए जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। प्लस यूटिलिटी क्लासेस, सीएसएस का बहुत सारा क्लास प्रोवाइड करता है, जिससे कि बहुत इजीली तुम पैडिंग, मार्जिन, बात समझ में आ रहा है, तुम्हारा कलर, अलाइनमेंट, ये सब के लिए तुमको सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं है। इसका सारा क्लास पहले से बना बनाया है, आप जिस भी कंपोनेंट में चाहे वो क्लास डाल दे और वो अपने आप काम हो जाएगा। तो ये मेनली तीन चीज प्रोवाइड करता है, कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, चाहे वो सीएसएस का कंपोनेंट हो जो जिसका लिए पहले से सीएसएस लिखा हुआ है, तो बटन ऐड करते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन करते हैं, तो एकदम नॉर्मल स्टैंडर्ड बटन आता है। आप चाहते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव बटन हो जाए तो हम इसका बटन यूज कर लेंगे, दिखाएंगे यूज करके। तो कितना आसानी से क्या होता है कि बहुत इजीली बहुत अट्रैक्टिव कंपोनेंट्स वगैरह ऐड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट, जैसे मॉडल, कैरोसेल बताया कि जो रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट होगा, जिसपे क्लिक करने पे कोई काम हो रहा है या कोई एनिमेशन अपने आप हो रहा है, उस तरह का बना बनाया मिलेगा। प्लस जो हम बोले कि जो भी चीज हम लोग लिखते हैं, लिख रहे हैं या कोई कंटेनर बना रहे हैं, तो उसको क्या करने के लिए, उसको अरेंज करने के लिए जहां पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, ये सब का जो जरूरत पड़ता है वो बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, तो वो सब भी आसानी से हो सकता है। बात आता है नीड फॉर बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप का जरूरत क्यों पड़ा। तो चलो, जितना चीज तुम बता दिए हैं वही चीज दोबारा है कि बूटस्ट्रैप इज नीडेड बिकॉज इट मेक वेब डेवलपमेंट फास्टर, easier and more consistent, especially when building responsive and mobile friendly website। बूटस्ट्रैप क्यों जरूरत पड़ता है, तो ये आपके वेबसाइट को के डेवलपमेंट को फास्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि कोड यहां बहुत कम लिखना पड़ता है, ना सीएसएस का ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, ना जावास्क्रिप्ट का बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता है, ना एसक्यूएल का ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। सब कुछ बना बनाया है, खाली एक तरह से होता है कि कोई भी चीज, बच्चा का खिलौना होता है ना बहुत सारा, इसको पजल बोलते हैं, कि सब कुछ है, सब अलग अलग है, आपको खाली जोड़ देना है अपने हिसाब से, जोड़ दिए तो कुछ खिलौना बन गया। तो वही चीज है कि यहाँ पे बना बनाया चीजों का आपको सिर्फ उसको अटैच करना है। इसमें कंसिस्टेंसी बना रहता है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लें कि हम इसका कोई बटन यूज कर रहे हैं, तो अगर हम बूटस्ट्रैप का बटन यूज कर रहे हैं हर जगह, तो सब जगह बटन एक ही जैसा दिखेगा, तो फिर एक ही जैसा दिखाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, तुमको सबका सीएसएस लिखना पड़ता है एक ही जैसा। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट लुक रहता है, एक जैसा दिखता है, और इससे आप रिस्पॉन्सिव या मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बना सकते हैं। कुछ कारण है जिसके कारण बूटस्ट्रैप डेवलपर्स यूज कर रहे हैं आज के डेट में। पहला, क्विक एंड इजी यूआई डेवलपमेंट। बूटस्ट्रैप कम विथ रेडीमेड सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट, बटन, फॉर्म, नैप बार, मॉडल, etc, सो यू डोंट हैव टू कोड देम फ्रॉम स्क्रैच। तो बोला कि इससे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से यूजर इंटरफेस बनाया जा सकता है। क्या कहीं पे बटन लगाना है, कोई फॉर्म बनाना है, कोई कैरोसेल बनाना है, बात समझ में आ रहा है, तो वो सब बहुत इजीली, कहीं प्रोग्रेस बार बनाना है, ठीक है, नैप बार बनाना है, तो वो उसके लिए पहले से बना बनाया कंपोनेंट तो उठाइए, लगाइए। हर चीज के लिए कोड लिखने का आपको जरूरत नहीं है। तो ये आसान हो जा रहा है हमारे लिए काम, इसलिए लोग इसको यूज करता है। मोबाइल फर्स्ट एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन, इसके थ्रू जब वेबसाइट बनता है तो ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच पे काम करता है, मतलब मोबाइल पे बहुत अच्छा इसका लुक आता है और प्लस इसका लेआउट बहुत कंसिस्टेंट दिखता है। तो इट यूजेज अ फ्लेक्सिबल ग्रिड सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली एडजस्ट लेआउट फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइज। इसमें जो भी कंपोनेंट लगाएंगे सब पहले से रिस्पॉन्सिव होता है, इसमें कोई मीडिया क्वेरी लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे स्क्रीन साइज चेंज होगा ये अपने आप
अपना जो साइज है या जो भी चीज है उसको अपने आप एडजस्ट कर लेगा, अपना लेआउट को क्या करेगा, अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो उसके लिए तुमको क्या करना, अलग से मीडिया क्वेरी वगैरह लिखने का जरूरत नहीं, तो टाइम बचा। कंसिस्टेंसी इन डिजाइन सिंस अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क इट इंश्योर यूनिफॉर्म लुक एंड फील अक्रॉस द होल वेबसाइट इवन द मल्टीपल डेवलपर वर्क ऑन द प्रोजेक्ट। अब देखो जनरली जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो वहां क्या होता है, एक डेवलपर तो काम कर नहीं रहा, बहुत सारा डेवलपर काम कर रहा। अब उसमें मान लो 10 तो पेज है, 10 पेज को 10 लोग को दे दिया गया, तुमको ये वाला पेज बना, तुमको ये पेज बना, तुमको ये पेज बना, तुमको ये पेज बनाना। अब इससे होगा क्या कि सब पेज में मान लो कि एग्जांपल क्या है, सब पेज के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन है। अब तुम एक बंदा जो है वो अपना टेक्स्ट बॉक्स बटन बनाया, उसका सीएसएस कुछ अलग लिख दिया कोड, दूसरा अलग लिख दिया, तीसरा अलग, तो सब पेज में क्या हो रहा है, वही बटन वही टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन हो सकता है किसी में लुक अलग दिख रहा है, किसी में अलग दिख रहा है, किसी में अलग दिख रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन जब बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप में बोलेगा भैया सबको बूटस्ट्रैप यूज करना है, तो जब बटन लगा रहा है बूटस्ट्रैप का बटन लगा रहा है तो सब में एक ही जैसा दिख रहा है, टेक्स्ट बॉक्स लगा रहा है तो सब में टेक्स्ट बॉक्स लगा, सब में कैसा दिख रहा है, एक ही जैसा दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा, कंसिस्टेंसी बना रहता है। प्लस बिल्ट इन कंपोनेंट यूटिलिटी, ये आपको पहले से बना बनाया बहुत सारा कंपोनेंट जो बोले देता है। प्लस यूटिलिटी जैसे कि हम बताया कि तुम्हारा यहाँ पे अलर्ट बॉक्स, प्रोग्रेस बार, पेजिनेशन, पेजिनेशन होता है ना कि जैसे बहुत बड़ा डेटा है तो पेज नंबर 1 2 3 4 करके आप क्लिक करके खोल सकते हैं, एक बार में 10 आ रहा है, फिर क्लिक करें पेज नंबर 2 तो फिर अगला आ जा रहा है, तो उस तरह का पेजिनेशन करना है। या फिर आपको स्पेस, कलर, अलाइनमेंट ये सब जो सेट करना, उसके लिए पहले से बना बनाया सीएसएस क्लासेस है, सिर्फ आपको सीएसएस क्लास का नाम याद रखना है और उस सीएसएस का क्लास दीजिएगा, अपने आप को काम हो जाएगा। तो बहुत सारा कारण है जिसके कारण बूटस्ट्रैप यूज होता है, लेकिन मेनली बूटस्ट्रैप का एक ही का नीड है, भैया आपको वेबसाइट बहुत जल्दी बनाना है, बहुत कम मेहनत पे बनाना है, बहुत कम कोड लिख के बनाना है और कंसिस्टेंट लुक के साथ बनाना है, ठीक है। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप जो है आज के डेट में जो डॉटनेट टेक्नोलॉजी है वो बूटस्ट्रैप को स्टैंडर्ड लेके चलता है। आगे जाके हम लोग ASP.NET जब पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होगा, जैसे आप कोई ASP.NET का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाता है, बोलता है भैया आप बूटस्ट्रैप का ही यूज करके पूरा पूरा डिजाइन करिए। वो कुछ कोड अपने आप जनरेट करके देता है, उसमें भी वो किसका यूज करता है, बूटस्ट्रैप का ही यूज करता है, ठीक है। लेकिन अब बात आता है कि हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करेंगे कैसे। मान लो मेरे पास कोई HTML पेज है, हम उसमें बूटस्ट्रैप यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो बूटस्ट्रैप को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेटिंग अप करना पड़ता है, उसका सेटअप करना पड़ता है। सेटअप दो तरह का होता है, एक होता है ऑनलाइन सेटअप और एक होता है ऑफलाइन सेटअप, ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेटअप। ऑनलाइन सेटअप ये होता है कि उसके लिए क्या होता है कि हम पहले बोले कि इसमें क्या है, सब कुछ बना बनाया है, CSS भी बना बनाया है और जावास्क्रिप्ट का भी कोड बना बनाया है, लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ होगा तो कोई ना कोई CSS फाइल में, कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखा हुआ होगा, तो वो CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल को अपने प्रोग्राम के साथ, अपना HTML पेज के साथ क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। अब लिंक दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है CDN के थ्रू। CDN का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या बोलते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जहां पे बूटस्ट्रैप का ही वेबसाइट पे वो क्या किया गया, उस दोनों फाइल को, CSS का और जावास्क्रिप्ट का फाइल को अपलोड करके रखा हुआ। आप जो लिंक करेंगे, क्योंकि देखो वो तो एक्सटर्नल है, तो अगर लिंक करना तो अपने पेज के साथ लिंक करना होगा। तो अगर हम लोग CSS को जब लिंक करते हैं तो लिंक टैग यूज करते हैं, और जावास्क्रिप्ट के फाइल को लिंक करते हैं तो क्या करते हैं, स्क्रिप्ट, तो वही देंगे। अगर तुमको CDN यूज करना है तो लिंक href, लेकिन href में क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वो जो कहीं ना कहीं अपलोड होगा तो उसका कुछ ना कुछ URL होगा, तो उस पर्टिकुलर CSS फाइल का URL दे देंगे, और स्क्रिप्ट जब लिंक करेंगे तो उसका URL दे देंगे। लेकिन अगर इस तरह से कर रहे हैं लिंक अपने वेब पेज को, तो ये जरूरी है कि अगर आप जब भी उस वेब पेज को रन कराए तो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट होगा तभी ये वाला पेज, ये वाला जो तुम्हारा CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल है वो उसको मिलेगा। इंटरनेट नहीं होगा तो वो CDN के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, और जब कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, जो भी कंट्रोल्स है, जो CSS क्लासेस है, उसको तुम अपने अंदर यूज नहीं कर सकते। तो मतलब इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होगा तभी कोई भी चीज का CDN जो होता है तब वो काम करेगा। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो CDN काम नहीं करेगा। तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास हो सकता है कि भाई यहां पे हमारे पास इंडिया के अंदर इंटरनेट बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, ना के बराबर है, तो हम लोग के पास, सबके पास इंटरनेट रहता है, जब भी काम करना फटाफट हॉटस्पॉट ऑन कर दिए, कनेक्ट कर लिए। अभी तो 90, हम बोलते कि लगभग 50 to 60% घर में वाईफाई लगा हुआ है, इतना सस्ता है, 500 रुपया महीना में आपको क्या होता है, एक महीना अनलिमिटेड इंटरनेट है, तो लगभग लोग लगा के रखा है। लेकिन बहुत जगह इंटरनेट बहुत महंगा है, आज से 10 साल पहले यहाँ पे भी महंगा था। 1 GB में हम लोग पूरा क्या करते थे, महीना चलाते थे। इंडिया के अंदर में भी 1 GB 300 रुपया का भरा है, अब पूरा महीना 1 GB में यूज कर रहे हैं।
अरे जहां रोज 2 GB हम लोग 3 GB खत्म कर दे रहे हैं, अगर वाईफाई है तो 10-10 GB भी खत्म हो रहा है, 20-20 GB भी खत्म हो रहा है, सो कोई लिमिट नहीं है। तो जहां पे तुम्हारा इंटरनेट का कनेक्टिविटी कम है या ऐसा जगह पे तुम हो जहां पे तुम्हारा इंटरनेट अच्छा काम करता नहीं है, स्लो चलता है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक बार ये दोनों फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपना कहीं पे भी लोकल फोल्डर में स्टोर कर लिए और फिर उसको क्या किए, लिंक कर लिए। तो दो तरीका, दूसरा क्या होता है, डाउनलोड एंड होस्ट लोकली, लोकल में डाउनलोड करके और वहां पर हम लोग उसका CSS फाइल और ये और क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये करेंगे कैसे, चलो देखते हैं। तो दोनों करके दिखा देते हैं, दोनों करके दिखाते हैं कि अगर आपके पास HTML पेज है और वहां पे आपको क्या करना है, CDN वाला यूज करना है तो कैसे करेंगे, और आपको अगर लोकली डाउनलोड करके करना है तो कैसे लिंक करेंगे। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में ही करते हैं। अरे विजुअल स्टूडियो खुल गया, विजुअल स्टूडियो कोड, हम लोग एक नया फोल्डर बना लेते हैं। पहले जितना खुला हुआ इसको बंद करते हैं। एक न्यू फोल्डर बनाए, किस नाम से, बूटस्ट्रैप के नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हैं, या हम लोग नया फोल्डर बना लेते हैं यहां से। चलो तुम लोग का जो फोल्डर है बैच का उसी में बनाते हैं। डी ड्राइव, डी ड्राइव में क्या है, प्रोग्राम्स, उसके अंदर क्या है HTML, उसके अंदर क्या है तुम लोग का बैच, उसके अंदर ये 3 फोल्डर है, यहीं पे एक और फोल्डर बना लेते हैं, न्यू क्या बना लेते हैं, बूटस्ट्रैप नाम से बना लिए। इसी को यहां ओपन कर लेते हैं, फाइल, ओपन फोल्डर, ये बूटस्ट्रैप वाला आ गया, प्रोग्राम HTML अपने आप आ रहा है यहाँ पे। बूटस्ट्रैप लेके क्या कर लिए, सेलेक्ट, अब यहाँ पे नया फोल्डर खुल गया। अब इसके अंदर फाइल्स ऐड करेंगे। पहला फाइल ऐड करते हैं, यहां से फाइल ऐड किए, इसका नाम देते हैं फर्स्ट डॉट, क्योंकि फाइल तो हमारा HTML ही होगा, खुल गया। जनरली यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, HTML, उसके बाद हेड, टाइटल, ठीक है, यहां दे देते टाइटल में फर्स्ट बूटस्ट्रैप फाइल या प्रोग्राम, टाइटल है एक ही लाइन में रखते, कोई दिक्कत नहीं है। हेड के बाद क्या होगा, बॉडी, अभी सिर्फ लिंक करने बता रहे हैं, ठीक है, काम करने नहीं बता रहे। H1 दे दिए, ठीक है, या H1 नहीं देते, डिव देते हैं, क्या देते हैं, डिव। अभी देखो मजा, डिव फर्स्ट बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, सेव कर दिए, Ctrl+S। अब इसको रन कराते हैं, गो लाइव कर देते हैं। अगर आपका ये सेटअप नहीं किया हो गो लाइव वाला, तो आप यहां से भी आके खोल सकते हैं अपना फोल्डर में, यहाँ आके डबल क्लिक कर देंगे तभी भी खुल जाएगा। खुल गया। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, CDN को क्या करना है आपको, यहाँ पे लिंक करना है। CDN कहाँ मिलेगा, एक तो मेरा नोट्स में है, लेकिन अगर मान लो कि नोट्स तो हमेशा आपके पास रहेगा नहीं, तो बूटस्ट्रैप का वेबसाइट पे जाना होगा। कहाँ जाना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बूटस्ट्रैप लिख देना है, खाली एंटर करिए। बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल वेबसाइट है https://getbootstrap.com, इस पे क्लिक करेंगे, आ गया यहाँ पे, दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ CDN दिख रहा है, जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, इंक्लूड वाया CDN, 2 CDN है, 1 और 2। ये देखो पहला वाला को यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, एंटर करेंगे। दूसरा वाला क्या है, जावास्क्रिप्ट का है, कॉपी किए, पेस्ट कर दिए। अब ये मेरा CDN इंक्लूड हो गया। लेकिन हम पहले बताया कि CDN तभी काम करेगा जब आपका इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल जहां से भी इस फाइल को रन करा रहे हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तभी वो काम
करेगा। देख लेते एक बार रन करा के, कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप लिंक किए, उसका कोई भी कंपोनेंट का यूज नहीं किए। अब देखो ये मेरा डिवीजन है ना, इसको हम हेडिंग बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हेडिंग। कैसे मालूम है? इसके पास एक क्लास होगा, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। एक क्लास है h1। क्या है? h1 टैग यूज नहीं कर रहे हैं हम, h1 नाम का एक क्लास यूज कर रहे हैं। देखो ये क्या हो गया, हेडिंग बन गया। हम लोग h1 टैग तो यूज किया नहीं, क्या यूज किया? क्लास इक्वल टू h1। अरे h1 हम लोग कहीं लिखे हैं? h1 के लिए CSS कहीं पे लिखे हैं? नहीं लिखे हैं ना, फिर भी हो गया। ये कहां से आया? वो उसका कोड कहां लिखा हुआ है? बूटस्ट्रैप min डॉट CSS में। तो वहां से लिंक करके वो क्या किया, वहां से क्लास उठाया और उसके हिसाब से यहां पे काम कर दिया। कहां पे? नहीं, बस उसको कॉपी करके यहाँ पे ये CDN सेम टू सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं करना। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि नहीं, हम लोग चाहते हैं कि भाई ये दोनों फाइल को डाउनलोड कर ले, उसको अपने फोल्डर में रख ले, और फिर उसको क्या करें, लिंक करें। चलो दूसरा फाइल बनाते हैं, सेकेंड डॉट, इसमें फर्स्ट डॉट HTML कहीं सारा कोड डालते हैं पहले। यहां पे लिखते हैं सेकेंड। ये लिंक और स्क्रिप्ट अभी फिलहाल हटा दे रहे हैं, लिंक और स्क्रिप्ट हटा दिए। क्लास इक्वल टू h1 रख देते हैं, यहां पे लिखते हैं सेकेंड बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। अब इसको पुराना वाला को बंद करते हैं, नया वाला को रन कराते हैं, देखते हैं कि ये बड़ा दिखता है कि नहीं। अभी नहीं दिखेगा। क्यों? तो ये क्लास h1 तो लिख दिए, लेकिन उसके लिए कोड उसको मिल नहीं रहा है, CDN तो है नहीं। तो या तो आप CDN डालिए, और नहीं तो आप यहीं से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहीं से क्या कर सकते हैं? डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है npm, एक कमांड दिया गया। कमांड नहीं तो आप अलग से भी कर सकते हो, बता देते हैं। यहाँ पे ना डाउनलोड दिख रहा है, यहाँ पे डाउनलोड में चले जाएंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे। तो यहां अगर डाउनलोड करना अगर उसको, तो यहीं पे देखो ऊपर में आए, बैक करते पहले, यहां थे, यहां कहां जाएंगे? डाउनलोड्स में। और यहां पे देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डाउनलोड आ रहा है, इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ डाउनलोड हो गया। ये कैसे होता है? जिप फाइल के रूप में होता है। कैसे होता है? जिप फाइल। इसको भी हम लोग ओपन करते हैं, और जिप फाइल को पहले क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट। राइट क्लिक करते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल हियर ही कर देते हैं। तो जिस फोल्डर में था वहीं पे क्या हो जाएगा? एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ एक्सट्रैक्ट हो गया भाई। तो फाइल के रूप में हो गया, सॉरी, वो क्या हो गया? फाइल के रूप में हो गया। तो हमको फाइल्स यहाँ पे खोजना पड़ेगा। वो सारा फाइल्स उसका डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट हो गया, फोल्डर में नहीं। एक काम करते, एक नया फोल्डर बना लेते हैं पहले। राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, इसका नाम भी क्या देते हैं? गुड्स। और इसके अंदर हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फाइल। कहाँ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं? तो जो डाउनलोड्स है, अभी डाउनलोड्स में है, इसके अंदर जो बूटस्ट्रैप फोल्डर है। अच्छा देखो यहाँ पे आया हुआ था, देखो दिख रहा है, एक्सट्रैक्ट हो चुका था, फोल्डर था उसका, आया यहाँ। अब इसके अंदर देखो दो चीजें, CSS और JS। यहाँ पे बहुत सारा फाइल है, यहाँ पे बहुत सारा फाइल है। बस आपको करना क्या है, ये वाला फोल्डर को कॉपी कर लेंगे। ये वाला फोल्डर क्या करेंगे? कॉपी। और कॉपी करके डायरेक्टली उस फोल्डर में डाल देंगे जहां पे आपका सारा प्रोग्राम्स है। सारा प्रोग्राम्स मेरा कहाँ है? प्रोग्राम्स में है। HTML, JS, सॉरी HTML के बाद ये वाला फोल्डर था, MW12 से एक, फिर कहाँ जाएंगे? बूटस्ट्रैप, और यहां पर उस फोल्डर को पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद
एक चीज और करना पड़ेगा, इसका नाम, क्योंकि नाम थोड़ा सा उटपटांग है, नाम चेंज करके क्या कर देते हैं, यहां कर देते हैं बूट। नहीं हो रहा भाई, सेक्शन फोल्डर, अच्छा ओपन, ओपन तो नहीं है, ओपन कहां से, ओपन बाय अनदर प्रोग्राम। नहीं, विजुअल स्टूडियो में थोड़ी खोल के रखे होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से प्रोसेस कर। तो सीडीएन यूज करना तो यहां से कर लेंगे, अगर आपको उसको ऑफलाइन डाउनलोड करना है तो हम लोग ऊपर जाएंगे इसी वेबसाइट में, यहां पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड्स, डाउनलोड्स में चले गए, यहीं पे देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है तुमको, डाउनलोड। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहां देखोगे तुम्हारा जहां पे भी डिफॉल्ट डाउनलोड फोल्डर है वहां डाउनलोड हो गया। डाउनलोड जो होगा किस फॉर्म होगा, जिप फॉर्म में। इसको तुमको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, राइट क्लिक, मेरे पास पहले से एक्सट्रैक्टेड होगा उसको पहले डिलीट कर लेते हैं। एक मिनट, ये ग्रुप किया हुआ ग्रुप हटाते पहले, तो यहाँ बूटस्ट्रैप एक्सट्रैक्टेड है, उसको हटा देते हैं, हट गया। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो डाउनलोड हुआ, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट हो गया होगा, एक फोल्डर आ गया होगा देखो, आ गया। अब इसको ओपन करते इसमें दो फोल्डर होगा, सीएसएस और जेएस, ये दोनों फोल्डर को कॉपी करेंगे, कंट्रोल दबा के दोनों पे क्लिक किए, कॉपी कर लिया, कॉपी करके इसको वहां लेके जाना होगा जहां पे आपका क्या है, उस फोल्डर में लेके जाना होगा जहां पे आपका एचटीएमएल का पेज है। तो एचटीएमएल का पेज मेरा कहां है, डी में, प्रोग्राम्स में, कहा गया प्रोग्राम्स, आ गया प्रोग्राम्स में, फिर कहा जाएंगे हम लोग, एचटीएमएल, फिर मेरा कौन सा फोल्डर जहां भी आपका होगा, यहाँ पे हम जहां रखे वहां बता रहे हैं, बूटस्ट्रैप, अभी एक फोल्डर इसको भी हम हटा देते हैं, और यहीं पे हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर दिए, तो दो फोल्डर मेरे पास आ गया, सीएसएस और जेएस। अब हमको लिंक करना है कहां पे, यहां पे, वो दोनों फाइल को दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए आते हैं यहां पे, अब लिंक करने के लिए अगर सीएसएस को लिंक करना है तो सीएसएस लिंक करने के लिए हम लोग क्या कर लिखते हैं, लिंक रिलेशन इक्वल्स टू क्या देते हैं, स्टाइल सीट, और फिर क्या देते हैं, एचरेफ। एचरेफ में क्या है कि तुमको एक फोल्डर मिलेगा किस नाम का, सीएसएस, सीएसएस था ना, और सीएसएस में ही कौन सा फाइल को लिंक करना है, देखो सीएसएस में बूटस्ट्रैप min डॉट सीएसएस, यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, देखो जैसे स्लैश करेंगे बूटस्ट्रैप min डॉट सीएसएस आ गया, सीएसएस फोल्डर के अंदर ये वाला फाइल है जिससे आप इसको लिंक कर दीजिए। दूसरा क्या है, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ये लिखना पड़ता है। उसके बाद src इक्वल्स टू, वो कहां मिलेगा, जेएस नाम का फोल्डर है ना, तो वो तो जेएस में है। अब जेएस में क्या करना पड़ता है, बूटस्ट्रैप बंडल डॉट जेएस होता है शायद मेरे हिसाब से, या min डॉट जेएस होता है, देख लेते हैं, यहां पे आके देख लेंगे क्या, हाँ बूटस्ट्रैप बंडल min डॉट जेएस,
आसान सीडीएन वाला तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए, आसान ये भी है, एक बार डाउनलोड करके तुम डाल दिया अपने फोल्डर में, एक बार तुम डाउनलोड करके डाल दिया, डाउनलोड एक्सटेंड करना मेरा टाइम आसान क्या है, डाउनलोड तो तुम लोग दिन भर 50 चीज कर रहा है, उसको एक्सटेंड करके एक बार फोल्डर डाल दिए, बाकी यहाँ पे लिख दिए। अब तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है तब, और अभी देखो क्या होगा, इसको तुम डाउनलोड कर लिया, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है सीडीएन के साथ में, इस सीडीएन में क्या है कि जब भी वो पेज खुलेगा तब वो फिर वहां लिंक करेगा और वहां से लिंक करके काम करेगा अपना। इन केस मान लो किसी भी रीजन से बूटस्ट्रैप का वेबसाइट डाउन हो गया तो तुम्हारा वेबसाइट भी तो डाउन हो जाएगा ना, जब तुम्हारा पेज खुलेगा उसके साथ लिंक ही नहीं हो पाएगा। ऑफलाइन में जब रहेगा तो क्या है, वो तो तुम्हारे कंप्यूटर में या तुम्हारे सर्वर पे है डाउनलोडेड, तो उसका वेबसाइट ऑन है नहीं है उससे नहीं होता, प्लस ये फास्ट होता है वो स्लो होता है, क्यों, क्योंकि एक बार तुम्हारा पेज खुल रहा है फिर तुम्हारा पेज किसी दूसरे सर्वर से लिंक कर रहा है, फिर वहां से रिसोर्स लेके आ रहा है, तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। और ये क्या होगा, सब कुछ काम तुम्हारा लोकल कंप्यूटर से उठा के कर रहा है, किसी दूसरे सर्वर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो जो तुम्हारा ज्यादातर जब देखो तुम जब डेवलप कर रहे हो सीख रहे हो तब सीडीएन यूज करो, लेकिन जब तुम्हारा वेबसाइट जब बना रहे हो, एक्चुअल प्रोडक्ट जब डेवलप हो रहा है, तो वहां पे क्या यूज होता है, ऑफलाइन यूज होता है, ताकि तुम्हारा वेबसाइट का परफॉर्मेंस भी बना रहे, दूसरे सर्वर पे डिपेंडेंसी भी ना हो और तुम्हारा क्या हो, फास्ट भी रहे। समझ में आ रहा है, ये तुमको यही वाला ज्यादा अच्छा तरीका है, तुमको भले लग रहा हो कि उसमें इसमें मेहनत ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये सही तरीका है। ये दोनों को हम लोग यहाँ लिंक कर दिए, एक बार सेव कर दिए, अब इसको रन कराते हैं, अब इसको रन कराते हैं। कुछ आया नहीं, कहीं कुछ छूट गया होगा। ओ स्क्रिप्ट देखो, स्क्रिप्ट क्या होता है, कंटेनर टैग होता है ना, तो उसको बंद करना पड़ता है। स्क्रिप्ट क्या होता है, कंटेनर टैग होता है, SCRIPT तो बंद कर दिए इसको। और कहीं कुछ छूटा हुआ क्या, आ गया, रिफ्रेश के तो आ गया। तो यहां पे क्या है तुमको कि इसको बंद नहीं किए थे इसलिए नहीं दिख रहा था। अब देखो अब ये काम कर रहा है, कर रहा है ना। अच्छा हम यहां पे भी क्या करते हैं, अपना नेट को ऑफ कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर दिए, अब वापस इसको रन करा, फिर भी काम कर रहा है, कर रहा है, ओके। हम फर्स्ट वाला को रन कराते हैं, किसको रन कराते हैं, नेट को डिस्कनेक्ट करके फर्स्ट वाला को रन कराते हैं। अभी फर्स्ट रन कर रहा है, ये काम कर रहा है, क्यों भाई, बोलता है केच से उठा रहा, 2 मिनट रुक जाओ, नहीं कर रहा ना, वहां क्यों दिखा रहा था, अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, तो वहां तो दिख रहा था, हम यहां डबल क्लिक करके दिखाए तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहला क्या है, नेट डिस्कनेक्ट है, तो ये सीडीएन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया, तो वहां से H1 क्लास नहीं मिल पाया, तो H1 में वहां जो सेटिंग किया उसको नहीं मिल पाया, लेकिन वहां से दिख जा रहा था। होता क्या है कि जब भी आप कोई वेब पेज को खोलते हैं किसी सर्वर के थ्रू, तो वो तुम्हारा लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है सारा चीज। आज जब हम दोबारा उस पेज को खोलते हैं और अगर सर्वर पर उस पेज में किसी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है, तो लोकल में ही उसे उठा के दिखा देता है, बार बार सर्वर के पास नहीं जाता, उसको बोलते हैं कैच मेमोरी। क्या बोलते हैं, कैच मेमोरी। तो वो लोकल, क्योंकि वो अभी वहां सर्वर रन कर रहा था, तो सर्वर के पास दिमाग में था कि पिछला बार कैसा खुला था, तो वैसा ही खोल के क्या कर रहा था, दिखा दे रहा था। तो हम बोले नहीं, हम दोबारा अलग से डायरेक्ट खोल दिए बिना सर्वर का। उसमें क्या होता है, सर्वर मेंटेन होता है किसके अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, जहां से हम रन करा रहे थे। जब खुद से लोड किया तब उसको वहां पे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे हम यहाँ नेट कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, वापस नेट को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट हो गया, इसको रिफ्रेश करो, सीडीएन मिल गया, सीडीएन मिला, क्या हो गया, दिख गया। तो बूटस्ट्रैप क्या है और उसको कैसे सेटअप करते हैं, तो बूटस्ट्रैप क्या है, क्यों यूज करेंगे, उससे क्या बेनिफिट है, और अगर बूटस्ट्रैप यूज करना है तो उसको कैसे सेटअप करते हैं, ऑनलाइन सेटअप सीडीएन के थ्रू कैसे करते हैं, और ऑफलाइन सेटअप, ठीक है, विदाउट सीडीएन लोकल डाउनलोड करके कैसे सेटअप करते हैं, वो दोनों देख लिए। अब अगला जो टॉपिक होगा
तब इसमें काम कैसे करते हैं, उसका कुछ बेसिक चीज होता है। जैसे बेसिक चीज होता है तुम्हारा ब्रेक पॉइंट, कंटेनर, ग्रिड सिस्टम। तो अगले टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, यही 3 चीज देखेंगे। तो ब्रेक पॉइंट क्या होता है, कंटेनर्स और ग्रिड सिस्टम, ये 3 चीज जो है वो इसका एकदम कोर चीज है। अगर ये 3 चीज समझ में आ गया तो बूटस्ट्रैप पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा और उसका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, ब्रेक पॉइंट, कंटेनर, और कोशिश करेंगे अगर ग्रिड सिस्टम भी हो जाए तो ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।